एक भव्य पंडाल और पंडाल के अंदर काफ़ी महिलाओं की भीड़। आपको जानने की जिज्ञासा जाग उठी होगी कि आखिर ये खबर क्या है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं मोहन यादव। आपको बता दें खबर विस्तार से, लेकिन शुरुआत करते हैं हम इसके हेडलाइंस से। तो इसका हेडलाइंस है शिव चर्चा। और शिव चर्चा आपने देखा होगा, जो शिव के ऊपर चर्चा करती हैं महिलाएं, वो बताती हैं कि आप शिव चर्चा करिए, आपके घर की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चार औरतें बैठ के शुरू करती हैं और धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका शुरुआत आज से कुछ दिनों पहले हुआ था और आज ये बहुत बढ़ चढ़ के महिलाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। इसी क्रम में आज महादेव साहेब दीदी के दया से विनोद मोड़ बाजार पर हजारों गुरु भाई बहन के साथ एक दिवसीय सामुदायिक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से ज़्यादा भाई बहन ने आज शिव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसमें विनोद मोड़ भोपतपुर गांव के लोग के सहयोग से आज यहां महादेव गुरु का कार्य संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि टुनटुन सिंह सिवान, सत्येंद्र प्रसाद कोरारी, अनिल यादव गोरिया कोठी, कल्याण जी बरहरिया, सीमा देवी भलुआड़ा, बबली देवी भगवानपुर, रेणु भगवानपुर, ज्ञानती भगवानपुर और जिसके मुख्य आयोजक डॉक्टर पी कुमार तरवारा, नंदनी कुमारी देवी भोपतपुर एवं समस्त शिव शिष्य सह परिवार के सहित हुआ। ताजा 24 के लिए ब्यूरो खबर। हमारे 4-5 भाई हैं जो कि आगे चलते हैं। आप लोगों को हाल सहयोग से यहाँ एक दिवसीय सामूहिक चर्चा के आयोजन रखा गया, जिसमें आप सबको सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहे हैं। आप लोगों को अगर सहयोग नहीं होता तो यह महादेव के बाद आप हम नहीं कर पाते। कहा जाता है मास्टर साहब कितना भी अच्छा होंगे, अगर स्कूल पे लड़का पढ़ने नहीं जाएंगे तो मास्टर साहब अच्छा होकर क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो इसलिए मास्टर साहब अच्छा है कि ना, आपको हमको स्कूल में तो जाना पड़ेगा। मेरे पे हेलो, एक घोषणा है जो इस मंच पर जो ऑर्गन बजा रहे थे भाई साहब, ऑर्गन बजाने वाले भाई आज तक ले सिंधु गुरु नहीं बनाए हैं। उनका नाम है नारायण जी शिवधारी मोड़ जाग। अंजलि ये है, कृपया आप सभी आदमी सरकांच हो जाए और इन नामों की घोषणा सुन लें। राजेश राम, गोलू, रिंकी, सिंधी, गिरिजा, सोकांति, आशा प्रदीप, आचरण, आशा कुर्ती, अजीत, सोनाली, रानू, सोनी, सीमा, सुशीला, संगीता, कुसुम, मनु, रिया, प्रभावती, पटराव, भरत, प्रहलाद, कलावती, करम, मदन, सिगान, सुमित, सोनिया, अरियन, अमरीश, राधिका, जीती, सूरज, शिवम, नगेंद्र, रोशनी, सायरा, सूरज, गुलबचन, पिंकी, ओम, आपिस, संजय, सुनाती, राजा, सामंत, प्रदीप, प्रिया, अंकिता, प्रियांशु, आदर्श, सो, रिंकी, सुरसती, लड्डू, राजेश, रजनीश, अनमोल, रोशनी, रंजीत, शकुन, लता, गीता, पिता। आज से अभी से और बात और जोगिंदर गुरु भाई, माला गुरु बहन, जोगिंदर गुरु भाई, आज से अभी से इनके नामों की घोषणा शिव प्रभु सप्तरी सम्राट को संप्रेषित की जाती है। कृपया नामों की घोषणा कर जो हो। अब आइए और सभी आदमी जो हमारी दीदी है, खास करके विनोद मोड़, शिव जगत गुरु है, उस आकाश से धरती पर लाने का प्रयास किया और मधेपुरा के सिद्धेश्वर स्थान में
जिन्होंने महादेव शिव को 51 रसगुल्ला का प्रसाद खिलाया साहब श्री हरिनंदन जी। इस शिव गुरु की शुरुआत मधेपुरा से करते हैं साहब। इस मधेपुरा की धरती से को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए, हम लोग कोई अलग शिव लेकर नहीं आए, वही शिव है जिसको हमारे पूर्वजों ने बाबा के रूप में पूजा, देवता के रूप में पूजा, महाकाल के रूप में पूजा, औरदानी के रूप में पूजा, और आज हमारी अगली पीढ़ी भी पूजते जा रही है। उसी शिव का एक स्वरूप जो सिमटा हुआ था, जबकि अगर आप शास्त्र उठाएंगे, हमारे यहाँ सबसे प्रिय पुस्तक रामचरितमानस है ना, मंगलाचरण में जाइए, और गोस्वामी जी ने पहली पंक्ति में लिखा है कि मैं शिव और पार्वती की वंदना करता हूँ, जिनके स्वर को नहीं जान पाते। मंगलाचरण की तीसरी चौपाई में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि मैं शिव रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। शिव रूपी यानी शिव के समान, शिव का रूप हो, वो कौन हो सकता है? शिव ही ना हो सकते हैं, और कोई तो नहीं हो सकता है। तो वहां भी आवश्यकता क्यों? देखिए, जीवन जीने की कला कौन सिखला सकता है? जीवन जीने की सर्वोत्तम कला तो वही सिखला सकता है जिसने इस जीवन को दिया है, दूसरा कोई नहीं सिखला सकता। और हम आप सभी जानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि शिव के इच्छा मात्र से इस सृष्टि की रचना हुई। जब इतना बात हमारे धर्म ग्रंथ चिल्ला कर कह रहे हैं, हम भी जानते हैं, हमारे पूर्वज भी बतलाते हैं, हमारे साधु संत भी बतलाते हैं, तो शिव की जब सृष्टि इच्छा से सृष्टि हुई, तो शिव ही ना इस जीवन जीने की कला को बतला सकते हैं। रेडियो जो बज रहा है, उसको जिसने बनाया है वही न जानता है कि इसकी आवाज कहाँ से पकड़ता है, बोलता कहाँ से है, मैं जानता है इसका कौन सा पार्ट है जो आवाज को खींचता है, कौन सा पार्ट है कि आवाज को बाहर देता है। तो वही स्थिति है कि गुरु इस जीवन काल में जब शिव ने हमारी, हम आप सब कहते हैं ना कि मनुष्य शिववंशी है, यानी शिव का अंश हम में है, और वो अंश रहते हुए भी आज हम अपने समाज में थोड़ा सा देखें, अपने परिवार में थोड़ा सा जाग कर देख कर कि हमारे परिवार की स्थिति क्या हो रही है, दिन पर दिन क्या हो रही है, वही स्थिति है। शिष्य परिवार से जुड़ा हुआ गुरु भाई हूँ, मेरा नाम कुंडुल है। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है कि शिव हमारे आपके जीवन में गुरु बन जाए, यानी शिव को अपना गुरु बनाना है। क्योंकि शिव जब हमारे आपके जीवन में गुरु होंगे तो शास्त्र भी कहता है कि जीवन जीने की कला वही सिखला सकता है जिसने इस जीवन को दिया। और हम आप सभी जानते हैं कि शिव की इच्छा से ही सृष्टि की रचना हुई, और जब वो हमारे जीवन में गुरु होंगे तो हम मानव अपने मानवीय गुणों को संसार में परिलक्षित कर सकते हैं, संसार उसे देख सकता है, हमारे चाल चलन, व्यवहार, सद्गुण सब कुछ हमें परिमार्जन होगा। इसमें तो इसकी गंगोत्री हमारे परिवार से ही निकली। हमारे ब्रह्म गुरु भ्राता हरिंद्रानंद साहब ने इसमें इस कली काल में प्रथम शिव के शिष्य बने, कली काल में, और उन्होंने ही गुरु आदेशित कर्म को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दीदी नीलम आनंद, उनकी पत्नी, और आज हमारा पूरा परिवार भी इस कार्य में लगा हुआ है कि सारे संसार के एक एक व्यक्ति शिव गुरु से शिव गुरु से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य, आज आप देखते हैं शास्त्र कहता है कि गुरु शिष्य को नर से नारायण बनाते हैं। जब भारत में आज इतनी हो रही है कि मनुर्भव, क्योंकि मनुष्य तो हम सब हैं, लेकिन मानवीय गुण हम में नहीं है। जब शिव हमारे जीवन में गुरु होंगे तो हम में मानवीय
मानवीय गुण उत्पन्न होगा और हम सब मानव के रूप में था। इसमें कोई मजहब, कोई धर्म, न ऊंच नीच, किसी का भेदभाव नहीं है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जुड़ सकते हैं, सब शिव को गुरु बना सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। अगर आपका मन पकड़ता है किसी मेरे गुरु हो तो आप भी बना सकते हैं। और हम लोग शिव परिवार हैं। शास्त्रों में भी वर्णन मिला कि जगत गुरु शिव है। रामचरित्र मानस में भी बाबा तुलसीदास के द्वारा लिखा गया कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यानी तुम ही त्रिभुवन हो, तुम ही त्रिनेत्रधारी हो, अर्थात तुम ही जगत गुरु हो। आज जो हमारे समाज में जो घटित घटनाएं जो हो रही है, अज्ञान के बस में हो रही है, तो साहब श्री हरिनानंद जी ने सारे विश्व को एक पटल बनाने का प्रयास किया कि आओ चले शिव की ओर, चूँकि वो गुरु हैं। तो अज्ञानता में हम जा करके और ज्ञान के भी उपज वहाँ से उला सकते हैं, जो कि हमारे जीवन में शिव गुरु हो जाता है। देखिए, ये चर्चा यहाँ से जो हम लोगों ने आरम्भ किया, हमारे भैया जी हैं, कुलपुर जी है, अब यहाँ से अगर दूसरे जगह हो तो यहाँ से नाम की घोषणा हो जाती है कि अगला जो कार्यक्रम है गुरु पर चर्चा है, फलाने तारीख को, फलाने दिन को होगा। तो हमारे टोटल शिव से परिवार है जिनके कान में हो जाएगा, वो पागल के भांति सारा काम को छोड़ करके चूँकि वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में खुशी है, वो तभी ईश्वर आ रहा है, मन में शांति है, मन में गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, जो समाज की जो त्रुटियाँ है वो हट रही है। ज्ञान के लोग चारों तरफ है सर, ये देश विदेश में भी हो रहा है। आपको हरिशा, नेपाल, त्रिपुरा, ये सब पर गया कि परिचर्चा है, महोत्सव है, वो आदमी यहाँ पर आ जाए। सिवान से भी, गोपालगंज से भी लोग आए थे, करौली, यही सब धैले जहाँ जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए थे। परिचय कल्याण कुमार वर्मा, मेरा घर कुरिगावा पड़ेगा, बड़रिया जो है उसके बगल में जमुनागढ़ देवी मंदिर है ना, उसके बगल में। मेरा नाम है अनिल कुमार यादव, ग्राम चंदौली, थाना गुड़ियाकोठी, जिला सीवान, बिहार। यहाँ शिव चर्चा में हम लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हम लोग बड़भागी हैं जो सुंदर सी मनुष्य की तन पाए, और मनुष्य की ज़िंदगी जीने के लिए जीवन में गुरु का आवश्यकता है। और यह संसार में जो हम गुरु करते हैं, कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो हमारे मन को समझा सकता है। एक महादेव ही ऐसा गुरु है जो हमारे मन को समझा देता है, क्योंकि उसका गवाह इतिहास है। इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं जो लिखा गया है, ई तीर जोड़ हास, जो बीते हुए कथा के बारे में जानकारी देता है, वही मेरा इतिहास है। इतिहास इसका गवाह है। जे विसंगतियों में संगति का प्रमाण है महादेव। यानी महादेव जीवन में जब गुरु हुए तो बाघ, बैल, सरप, चूहा को एक जगह कर दिए, लेकिन इस संसार में हजारों लोग गुरु आए, लेकिन किसी को एक जगह नहीं कर पाए। हम एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन आपस में मतभेद की ज़िंदगी जीते हैं। यदि आपके परिवार में, हमारे परिवार में शिव जैसे गुरु होंगे तो सबके परिवार में सन्मति होगा, सबके परिवार में खुशी होगा, सबके परिवार में आनंद होगा। कहा गया है कि जहाँ सन्मति तहाँ संपत्ति, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। एक महादेव ही है जो हमारे परिवार को सजग समझा सकते हैं, सही रूप से ज्ञान दे सकते हैं। उसी उद्देश्य से हम यहाँ सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इसमें इकट्ठा करने का एक और दूसरा कोई माध्यम भी नहीं है कि हाँ रुपया इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, धन के लिए हम करते हैं। नहीं, हम एक दूसरे भाई बहन को इकट्ठा करते हैं कि समस्त भाई बहन, समस्त जगत के लोग महादेव के चेला बने, और महादेव के चेला बन के अपने जीवन में अनेकों सुख पाए, और इस अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ सके। यहाँ पर विनोद मोड़ बाजार पर ऐसे प्रोग्राम करोले बनी कि यहाँ के लोग शिव के गुरु माने से माने बहुत इतराज रहेला। इसे सब भाई बहन सुन के अच्छा से रास्ता चलब, शिव के अपना गुरु मानब लोग, हमने के काज करो मागा बड़ी, हमने के दिल भी अच्छा हो जाए, परिवार भी अच्छा हो जाए, भाई बहन में मिलन मोहब्बत हो जाए। यही खातिर हम विनोद मोड़ पर हम ये काज करें। नाम का है राहुल? हमारा नाम नैन कुमारी कुंवर। भैया हम लोग शिव का अपना गुरु बनाए हैं। साहिब हरिंदर नाम कहते हैं कि शिव का अपना गुरु बनाइए, दिल से बनाइए,
और उनके दिल में धड़काइए और लोगों में वह दिल को जागरूक करिए और महादेव गुरु से जुड़िए। तो हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग होता नहीं है मगर प्रयास में लगे रहते हैं कि शिव हमारे गुरु हो सकते हैं और जीवन में आप लोग के भी शिव गुरु हो सकते हैं। साहेब हम लोग के कहे हैं और हम लोग के साहेब जानते थे कि शिव के गुरु बनाने से क्या होता है, मन के हम लोग जागरूक होता है। जैसे हम लोग में आग लगे हुए हैं महादेव के गुरु बनाए, इसीलिए दूसरे में आग लगाना है, दूसरे में दीपक जलाना है तो खुद हमारे में दीपक जलने लगेंगे। और गुरु समदेव नहीं कोई दूजा बिन गुरु झूठी आरती पूजा पाठ लोग करते हैं, तीर्थ धाम जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन वेद शास्त्र बताता है कि बिना गुरु माने बनाए हुए सार्थक नहीं माना जाता है। तभी न राम को गुरु बनाना पड़ा है। राम का गुरु वशिष्ठ जी, शिव का शिष्य, कृष्ण का गुरु मनु जी, शिव का शिष्य, सब देवी देवता का गुरु बृहस्पति भगवान, बृहस्पति भगवान का गुरु शिव। राक्षस लोगों को गुरु बनाना पड़ा है। राक्षस लोगों का गुरु शुक्राचार्य का गुरु शिव। तो बिना गुरु के चरण शरण में जाए न कल्याण हुआ है न होगा।